स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपके एग्जाम को सिर्फ एक ही दिन रह गया है, तो लास्ट में कम से कम आप इतना तो कवर करना चाहते हैं कि जैसे तैसे आप पास हो जाएं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप जैसे तैसे पास होना चाहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी साल बच जाए, आप अपनी साल को बर्बाद ना कर पाएं और कम से कम आप पास तो हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी साल को बचा सकते हैं और इंग्लिश में कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो ला सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जिनकी स्टडी पहले से चल रही है, जो साल भर से स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखें। आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, इस वीडियो को यहीं आप छोड़कर चले जाइए और अपनी स्टडी करिए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि हम मिलने वाले हैं आज रात 9 o'clock पे। मतलब कि मैं 9 बजे लाइव आऊंगा, वहां पर अपने इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए जिनकी कुछ भी स्टडी नहीं है, जो अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लास्ट में कम से कम पासिंग मार्क्स तो ले आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको 80 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 27 मार्क्स लाना होंगे पास होने के लिए। ठीक है, 26 में भी आप पास हो जाओगे, लेकिन 27 मार्क्स आप टारगेट लेकर चलो। एटलीस्ट आपको 27 मार्क्स तो लाना ही लाना है, तब जाकर आप पास कहलाओगे। ठीक है, तो ये 27 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, ये चीज को जरा समझ लीजिए। ठीक है, 27 मार्क्स लाना कंपलसरी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हमें प्रैक्टिकल में मिल जाएगी, क्योंकि 80 नंबर तो आपके किसके होंगे, इंग्लिश का पेपर होगा, और 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि ये आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। तो बच्चों, इस 80 में से आपको 27 मार्क्स भी लाना कंपलसरी है, मतलब यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, 80 में से 27 मार्क्स लाओगे तो ही पास माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 20 में से सोचोगे 20 आउट ऑफ 20 आपके स्कूल वाले दे देंगे, और यहाँ पर आपका ये जो 80 है, और 80 में से आपके कुल 13 मार्क्स आ जाएँ, और आप सोचेंगे कि 20 + 13 मतलब कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 33, और 33 में आप पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी हाँ बेटा, आपको यहाँ पर 27 मार्क्स लाना है। अब 27 मार्क्स आपको किस तरीके से लाना होंगे, समझ लो जरा अच्छे तरीके से। देखिए, आपका पेपर जो आएगा वो सेक्शन में आएगा। आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक एक सेक्शन को कवर करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है। ठीक है, तो देखिए, सेक्शन ए जो आपका रहेगा रीडिंग स्किल्स, ये आपका 14 नंबर का रहेगा। अब 14 नंबर में से आप एटलीस्ट कितने मार्क्स ला सकते हैं, इसका प्लान ज़रा समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये आपका अनसीन पैसेज रहेगा, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे, मतलब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो आपके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, मतलब के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए, आपने ज़्यादा स्टडी नहीं करी है तो अनसीन पैसेज पहली बात तो कोई नई बात नहीं है, आप हर क्लास में अनसीन पैसेज को देखते आ रहे होंगे। आपने 6, 7, 8 क्लास से ही आपने अनसीन पैसेज को पढ़ा होगा, समझा होगा, आपके टीचर ने पहले तो बताया होगा। ठीक है, इस साल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में या 8th 9th में तो आपने पहले कभी समझा होगा कि अनसीन पैसेज होती क्या है। ठीक है, जीरो तो नहीं होगा इसमें, लेकिन आपको इसमें करना क्या है, देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है। ठीक है, आंसर पैसेज को पढ़ने की ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपका जो पैसेज है, उस पैसेज की फर्स्ट लाइन से आप आंसर को सर्च करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर पहली या दूसरी तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत भी आपको समझ आता है। समझ कैसे आएगा, आप वर्ड मिलाइए, क्या करिए, आप वर्ड मैच करिए। कुछ वर्ड को मिस करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक वर्ड है जिसको मिस कर दिया, तो आप पैसेज में उस वर्ड को देखिए कौन सा वर्ड उस पैसेज की लाइन को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो उस वर्ड को मैच करिए, फिर आप ऑप्शन में देखिए कि वो जो वर्ड है ऑप्शन में है कि नहीं है, वो आपका आंसर हो जाएगा। वोकैब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा,
तो वॉकेब से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, तो आप उसमें से आंसर कुछ निकाल सकते हैं, या फिर कुछ वर्ड को मिस कर देते हैं, या फिर कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो चीज़ को कवर करने के लिए अनसीन पैसेज में 10 मार्क्स में से आप ज़्यादा नहीं तो 4-5 मार्क्स तो ला ही सकते हो। जी हाँ, 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर को पैसेज में रीड करना है। और लिखने का तरीका देख लो, लिखोगे कैसे? आपको पहले तो सही तरीका तो ये होता है कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इतना पूरा अगर नहीं बने उसको छोड़ दो, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, आप तो इतना लिख देना, इतना भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आंसर नंबर पहला, ठीक है, पहला है, और ये अंडरलाइन कर लो स्केल से, ठीक है। सेंटर में आप इतना तो लिख सकते हो ना, आंसर नंबर पहला मतलब पैसेज पहले नंबर पे आएगा, इतना लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि इसका क्वेश्चन पहला है और पहले का जो राइट आंसर था वो आपका बी था, तो यहाँ पे बी लिख दो, ठीक है। बस इतना तो कर दो। अगर नाम लिखना है, जैसे वाइज आ रहा है, क्लेवर आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, तो उसको यहाँ पे लिख दो, लिखना चाहो तो, और अच्छी बात है। नहीं भी बन रहा तो आप पहले का बी सी डी 4 में से कुछ तो ऑप्शन होगा, अगर नहीं भी समझ में आए तो तुक्का तो मारोगे, कुछ तो करोगे, खाली छोड़ के मत आना। ब्लैंक पेपर पे कोई भी नंबर नहीं देता है, ठीक है। ब्लैंक आप छोड़ के आओगे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अरे तुक्का भी मारोगे तो कम से कम 1-2 तो सही हो सकते हैं ना, और इतने तो आपके अंदर समझ है, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख दोगे। दूसरे नंबर का, अब दूसरे का भाई ए है तो यहाँ पे ए लिख दो, फिर तीसरे नंबर का सी है तो सी लिख दो। इस तरीके से आप आंसर लिखते जाओ, 4-5 नंबर तो कम से कम ला ही सकते हो। बस ये है कि पैसेज को बाद में पढ़ना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा पैसेज तो आप क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर पढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में से आप 4 में से 2 नंबर तो लाओगे। अब 2 नंबर कैसे लाओगे? देखो, क्वेश्चन लिखने का तरीका मैंने बता दिया है कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर या फिर आंसर नंबर। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में वो कहेंगे टाइटल, तो आप देखिए टाइटल, क्वेश्चन में ही देख के टाइटल, और टाइटल देख के जो वर्ड बार बार आ रहा है आपके, इसमें भी पैसेज होगा, जो वर्ड बार बार आ रहा है बस उस वर्ड को देखकर आप एक टाइटल बना दो, लिख दो। मतलब कि ट्रीज के बारे में बात चल रही है तो लिख दो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। एजुकेशन के बारे में बात चल रही है, पावर ऑफ एजुकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो लिख दो। और इसके अलावा जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है आप वो टॉपिक लिख दीजिए, ठीक है। मतलब डॉल्फिन्स के बारे में बात चल रही है तो आपका टॉपिक हो जाएगा डॉल्फिन्स। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट लिख दीजिए। मतलब कहने का ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है उसको पढ़कर आप उसका टाइटल लिख देना। अगर नहीं भी बने तो जो वर्ड बार बार आ रहा है आपको लगेगा कि हाँ भाई ये वर्ड बार बार आ रहा है तो आप लिख दीजिए। मतलब कहने का ही सिंपल है, तो उस चीज़ को रीड करोगे, जैसे उसकी एक थीम होती है, उसका एक मतलब कि एक विषय वस्तु होता है। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, तो पुष्पा मूवी में आपको पता होगा भाई वो रेड चंदन के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है, लाल चंदन के बारे में, तो भाई टाइटल उसका लाल चंदन हो सकता था ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे पैसेज को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बस उसको लिख देना टाइटल। फिर इसके नीचे क्या करना, फिर लिखना नोट्स, अच्छे से जमा के लिखना नोट्स। अब नोट्स लिखने के बाद आप करना क्या, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो नोट्स लिखने के लिए देखो, क्वेश्चन में भी स्पेलिंग नोट्स की क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। आप पहला नंबर लिखना 1, ठीक है, 1 लिखा। अब उस पेसेज में से आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो भी लगे वो लिख दो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो ए बी और सी भी कर सकते हो, पॉइंट के अंदर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक बार वो देख लो जरा तरीका, ये लाइन में यहाँ पे बताया तो अच्छे से बताया, समझ लो। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपने जैसे लिखा टाइटल, तो ये आपने लिखा TITLE, क्वेश्चन में देख के टाइटल और आपने लिख दिया उससे रिलेटेड कुछ भी। फिर आपने यहाँ पे लिखा नोट्स, ये आपने लिखा नोट्स, ठीक है। वही बच्चे देखें जिन्होंने पहले स्टडी नहीं करी है, जिन्होंने स्टडी करी है वो टाइम वेस्ट ना करें। फिर कहना चाहूँगा आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। हम मिलेंगे 9 बजे लाइव, ठीक है। नोट्स लिख दिया। अब नोट्स लिखने के लिए पहला आपने यहाँ पे 1 फर्स्ट नंबर डाला और इससे आपको कुछ ना कुछ पैसेज में से लिख दिया, 3-4 वर्ड आपने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए ए और फिर लिखिए बी, और यहाँ पे आप कुछ 2-3 वर्ड में 2-3 पॉइंट में आप लिख दिए। फिर आप यहाँ पे लिखिए 2 नंबर और यहाँ पे आप कुछ उससे रिलेटेड, फिर आप यहाँ पे ए और फिर बी, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड आप लिख लीजिए। तो बस ए बी करके या सी तक भी आ सकते हैं। ए से आप 4-5 पॉइंट बना लो, 4-5 पॉइंट बना लोगे तो बिल्कुल आपके 4 में से 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। और अगर सही बना दोगे तो 4 में से 3-4 नंबर तो ले आओगे। एब्रीविएशन का आपको नहीं पता, मत करो एब्रीविएशन। एब्रीविएशन शॉर्ट कर सकते हो, एब्रीविएशन मतलब किसी वर्ड को शॉर्ट करना होता है, जैसे एग्जामिनेशन का एग्जाम, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट होता है, किसी वर्ड को शॉर्ट कर लो। अगर पहले की वीडियोस देखिए तो वो भी पता है। अगर नहीं बनता नो प्रॉब्लम, बस इतना तो करो जमा के लिखो। और ये भी नहीं कर सकते, अब सुन लो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर लोगे जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो और इजी तरीका बता रहा हूँ। आप लिखो टाइटल, टाइटल लिखा, कुछ भी टाइटल आपने लिख दिया जो आपको लगा। इसके बाद आपने लिखा नोट्स, नोट्स लिखा भैया। नोट्स लिखने के बाद नंबर डाल दो 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पे पहले में कुछ लिख दो, दूसरे में लिख दो, तीसरे में लिख दो, चार में लिख दो, पांच में लिख दो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपने मन से कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिख दो। भर भर के बिल्कुल मत लिखना, चार में से आप सोचो 8-10 नंबर लिख दे, भर भर के दे देंगे, भर भर के बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल शॉर्ट आपको लिखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लिख दो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट लिख दो, 1 2 3 करके लिख दो, बिल्कुल आपके 4 में से 2 नंबर तो आपको दे ही देगा, ठीक है। 0 बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन 2 नंबर तो आपको देगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारा 14 नंबर थे, 14 में से मैंने आपको बताया था पैसेज में आप अगर 4 नंबर लाए, ठीक है, और इसमें 2 नंबर लाए तो 6 नंबर आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। 14 में से 6 नंबर तो लाओगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो सेक्शन बी और राइटिंग स्किल है। अब राइटिंग स्किल में कि भाई नोटिस आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आ रहा है, चलो नोटिस को भूल जाओ, आपसे नहीं बन रहा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर को समझ लो। भाई पोस्टर में करना क्या है, जो मैंने ड्रग्स वाला बताया सबसे पहली बात, तो इसको तो आप लर्न कर लो, ठीक है। एक आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी से लर्न नहीं हो रहा, आपने कहा सर इसे लर्न कर लिया, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो भैया करोगे क्या, अगर आपने ड्रग्स का लर्न कर लिया, नहीं आता, तो जो भी क्वेश्चन में टाइटल दिया हो, मतलब कि जो सब्जेक्ट दिया हो, क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट कैसा दिया होगा, मतलब कि डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स दे दिया, या फिर सेव वाटर सेव लाइफ दे दिया। जैसे सेव वाटर सेव लाइफ दे दिया, तो भैया सब्जेक्ट में दिया है उन्होंने सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है, सेव वाटर, और क्या दिया है, सेव लाइफ, ऐसा दिया है। तो क्या करो, बस इसी को टाइटल को लिखो, इसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दिया, इसको बोल्ड कर दो, कैपिटल लिख देना, और यहाँ पे डॉट रखो 1 2 3। अब इससे रिलेटेड वाटर से रिलेटेड, वाटर इज प्रीसियस, प्रीसियस नहीं है तो इंपॉर्टेंट लिख दो, यूजफुल लिख दो, फिर दूसरे नंबर का आप लिख दो, इस वाटर से रिलेटेड कुछ लिख दो, वी शुड सेव वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, और सेव वाटर सेव लाइफ ऐसा नीचे लिख दो, या फिर और जो आपके दिमाग में आए वो लिख दो, कुछ हाईलाइट, कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह बना दो, बस चल जाएगा काम। चाहे 4 नंबर में से 2 नंबर 3 नंबर लाओगे और पूरे 4 नंबर भी ला सकते हो, तो बस इतना तो कर दोगे ना। क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जो टॉपिक दिया है उसको हाईलाइट करके लिख दो, और आउटलाइन जरूर बना देना, आउटलाइन बना देना, और इसके बाद आप सर्कल बनाते हो, जो बनाते हो इसमें लिख देना कुछ ना कुछ, ठीक है। क्लियर है, और जो आपको टॉपिक बताया उनको कवर करो, सेव मतलब कि जो ड्रग्स वाला बताया उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये भी नहीं बने आपसे, तो भैया फिर आप एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट ने आपको बताया कोई चीज़ को बेचने का, फॉर सेल वाला जो बताया है, तो आप इसमें उलझो मत। आप ये मान के चलो कि आपके पास मोबाइल है, जो मोबाइल में आप जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, इस मोबाइल को आपको बेचना है। क्या है, ये मोबाइल को आपको बेचना है। भाई मोबाइल को बेचोगे तो पहले लिखोगे ना फॉर सेल, तो लिख दो फॉर सेल। क्या लिख दिया भाई, फॉर सेल आपने बेचा है, आपने स्टेटस लगा दिया, भैया मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, स्टेटस लगा दिया। आप मार्केट में जाते हो, कोई फॉर सेल लिखा रहता है, मतलब कोई चीज़ बिक रही है सेकेंड हैंड, आपने बेचा फॉर सेल। अब भैया जो बेच रहे हो तो उसका नाम तो आएगा ना, मोबाइल बेच रहे हो, जहाँ पे मोबाइल लिखोगे, कंपनी का नाम बताओगे, कलर बताओगे, फीचर्स बताओगे, बेचने का रीज़न बताओगे, क्योंकि हम अगर खरीद रहे हैं तो हम पूछेंगे भाई क्यों बेच रहे हो, आप रीज़न बताओगे, तो रीज़न लिख दो। रेट के बारे में, वारंटी का है, गारंटी है, बस ये जानकारी प्रोवाइड करा दो, और क्या है। और कांटेक्ट नंबर दे दो, क्योंकि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, कांटेक्ट नंबर दे दो, अपना नेम लिख दो, बस इतना तो कर दोगे। बस ये मान लो प्रैक्टिकली कोई चीज़ आप अपनी बेच रहे हो तो फिर क्या जानकारी दोगे, इतना आपको पता है, ठीक है ना। बस ये करना है आपको, बस, और बॉक्स बना देना, ठीक है। हेडिंग फॉर से लिख देना, जो चीज़ बेच रहे हो उसकी जानकारी दे दो, उसका कलर बता दो, क्वालिटी बता दो, फीचर बता दो, बाइक बेच रहा हो, वॉशिंग मशीन बेच रहा हो, स्कूटर बेच रहा हो, फ्रिज बेच रहा हो, कुछ भी बेच रहा हो घर की चीज़ें, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। बस नोटिस मोटिस को भूल जाओ, 4 में से 2 नंबर तो लाओगे। चलो अब लेटर देखो, अब लेटर में क्या करोगे, लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, आपको कुछ नहीं पता फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल मत उलझो। अब देखो आप करना क्या है, लेटर में क्वेश्चन में दिया रहता है, तो भाई आप क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया रहता है, तो बस एड्रेस लिख दो सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एड्रेस दिया है आप वो छाप दो, ठीक है। जो एड्रेस दिया है सेंडर्स एड्रेस कहलाता है, उस एड्रेस को लिख दो, मतलब कि पहले यहाँ से आप 2-3 लाइन में एड्रेस लिख दो, उसके बाद आप डेट लिख दो, नीचे आप डेट लिख दो। अब डेट मतलब 17 तारीख को पेपर है, तो भाई ऐसे लिख देना 17 फरवरी और 2022, ठीक है। ये डेट तो आपका 17 का पेपर है, ये आपने लिख दी, ठीक है। डेट के बाद किसको लिखना है, भाई किसको लिखना है, तो उसका डेजिग्नेशन लिख दो। भाई कलेक्टर को लिख रहा हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल को लिखोगे तो आपका एड्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में आपका रिकॉर्ड होता है। कलेक्टर को लिख दो, कलेक्टर लिख दो, पोस्ट मास्टर लिख दो, ठीक है, कहाँ का है उसका एड्रेस लिख दो। इतना कर लिया आपने। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख दो, भाई सब्जेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, भाई क्या है, लाउड स्पीकर का है तो टू पुट बैन ऑन द लाउड स्पीकर, ठीक है। कंप्लेंट अबाउट द पोस्टमैन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में देख के सब्जेक्ट आप लिख दो, ठीक है। और बस सर लिख दो, रेस्पेक्ट भी नहीं बनना, सर लिख दो, और सर लिखने के बाद क्वेश्चन को देखकर शुरू हो जाओ।
थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लिखी दोगे ना उससे क्वेश्चन से रिलेटेड, और लास्ट में योर्स फेथफुली और थैंकिंग यू लिख दो, काम खत्म, ठीक है। और नाम लिख देना अपना शॉर्ट में, ये हो जाएगा। इतना तो करोगे ना, इतना करोगे तो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो लर्न है तो बस उसको लिखना है। और लर्न में मैं आपको बता दूँ, लाउड स्पीकर का रट लो, किसका, लाउड स्पीकर का, इतना कर लो। और लीव मीप की एप्लीकेशन पहले पढ़ी होंगी आपने, फुलफी करते जाएंगे टीसी की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाउड स्पीकर का तो रट लो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। अब इसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन। अब लॉन्ग कंपोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, आपको कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, तो भैया उसमें पॉइंट दिए रहेंगे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट दिए रहेंगे, तो इन पॉइंट को डिस्क्राइब कर दो, डिटेल में लिख दो पॉइंट को। क्या करोगे, डिटेल में लिख दो। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स वीडियो देखें जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है तो वो फालतू के कमेंट्स मत करना, फालतू के कमेंट्स मत करना। आप अपनी स्टडी करिए, अपने फोकस कीजिए। और जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं वो वीडियो में एंड तक बन रही है। और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है तो वो फिलहाल के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। हम मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है। तो देखो, ये कर लिया आपने, तो इन पॉइंट्स को डिटेल में जमा दो, डिटेल में जमा दो, डिस्क्राइब कर दो, कुछ ना कुछ तो मन से सब्जेक्ट लगाकर फेंका पाकी कर दो, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। छोड़ के मत आना, बिल्कुल छोड़ के मत आइयो, ठीक है। इतना कर दोगे, लिख दोगे ना, पॉइंट दिए रहेंगे, बस उसको डिस्क्राइब कर दो, छाप दो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो। आगे बढ़ो। ग्रामर, ग्रामर में भाई फिलअप्स आपके आएंगे, तो ग्रामर के देखो नंबर बिल्कुल पक्के करवा देता हूँ मैं। आर्टिकल आता है बिल्कुल एक आपका 1 नंबर का, तो आर्टिकल में मैंने आपको 2 तरीके बताए, तो एक बार देख लो। अगर किसी वर्ड का साउंड आ, ई, ए, ओ आ जाए, उसको लिख के देख लेना, आ, ई, ओ आ जाए ना, उसके पहले एन लगा देना, ठीक है। और का से लेके ज्ञानी बाबा तक आ जाए, का, खा, गा कुछ भी आ जाए तो लगा देना ए, ठीक है। अब क्या लगा देना, ए लगा देना, का, खा, गा आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब डेमो देख लो, डेमो देख लो, जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है, ए की आवाज़ आ रही है, एन लगा देना, ठीक है। इसके अलावा अगर बुक लिखा हुआ है, बाकी आवाज़ आ रही है, ए लगा देना। अब इतनी तो आपको रीडिंग बनती होगी। अब दा के तो नियम होते हैं भैया, ये तो आपको पता होंगे, इनको तो मैं रिवाइज नहीं कराने वाला। दा के नियम आपको पता होंगे कब लगता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल का मॉडल, मॉडल में भाई कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, तो भाई इसका योग्यता क्षमता के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, इसमें पास्ट में यूज़ करते हैं। और मे आता है आपकी पॉसिबिलिटी के लिए, या परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, तो मे के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये मॉडल को एक बार देख लो आप। मे मतलब पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है आई थिंक इट, और रेन टुडे लिखा है तो भैया भर देना में, मतलब कि मुझे लगता है बारिश हो सकती है। तो ये मॉडल देख लो। प्रीपोजिशन आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, डिटर्मिनर, मच, मेनी, सम, एनी, इन 4-5 को देख लो। मच, मेनी, सम, एनी के यूज़ देख लो। नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, इंटरेक्ट में एनी लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं मेनी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं मच, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं सम। बस ये 4 बातें आप याद रखो, तो इनमें से काम हो जाएगा। कंजक्शन आपका बट है, ठीक है, बट है, देन है, इनमें से एक आएगा। वर्ब में आएगा तो ये आपको 5 नंबर में 3-4 नंबर तो आप ले ही आओगे, ठीक है। डू एज राइट नेगेटिव बनाना का आता है, तो नेगेटिव बनाने का आएगा। तो नेगेटिव बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट के देख लो बस, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में इसी का आएगा। और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डू डज वाले, डू डज और डिड, मतलब कि आई डू माई वर्क, ही डज हिज ड्यूटी, यू डिड इट, ये वाले क्वेश्चन को देख लो। अब इतना तो कर सकते हो ना, अब बिल्कुल भी जीरो मत रहो, अब इतना तो कर लोगे ना। ये वाले देख लो आप नेगेटिव इंटेग्रेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और चेंज द वॉइस नहीं बनेगा, रहने दो, गोली मारो। रीअरेंज द सेंटेंस, अगर सेंटेंस को रीअरेंज करके कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बना सको तो कर लेना, नहीं बने छोड़ देना। डायरेक्ट तो आपकी बस की नहीं है, हटाओ अलग। कंबाइन द सेंटेंस, अब सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था भाई, हु वाला देख लेना, रिलेटिव क्लॉज वाला, रिलेटिव क्लॉज। और आप ये देख लो टू से, टू का यूज़ मैंने आपको बताया हुआ है, टू के बाद सो दैट का यूज़ आपको बताया हुआ है पहले भी। पहले तो आपने देखा होगा ना, अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा ना सो दैट का यूज़, और सो दैट के प्लस टू का यूज़ पढ़ा होगा। तो बस ये 2-4 क्वेश्चन हाईलाइट वाले हैं। इफ़ और अनलेस का भी है, अगर ये नहीं पता तो इनकी एक आध वीडियो देख लेना, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। टू का यूज़ देख लेना, सो दैट का यूज़ देख लेना, और ये हु का यूज़ देख लेना, ठीक है। ये हु का यूज़ देख लेना, और इसके बाद इफ़ अनलेस का यूज़ देख लेना। किसका, इफ़ अनलेस, और एज सून एज नो सूनर बन जाए तो देख लेना, नहीं बने तो मत छोड़ बनना, ठीक है। ये कर लेना। ग्रामर के 10 नंबर का, 10 नंबर में से भाई 5-6 नंबर तो ले ही आओगे। अब आ जाओ इस पर, ये आपका सेक्शन डी 14 मार्क्स का, 44 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेट,
तो भाई एक्सट्रेट मतलब कि ये भी पैसेज रहेगा, प्रोज का रहेगा, पोएट्री का रहेगा और आपका फ्लेमिंगो का रहेगा, विस्तार का रहेगा। तो ये भी आपके एमसीक्यूज रहेंगे। तो बस इनमें से आपने थोड़ी बहुत स्टोरी अगर पहले कभी पढ़ी है, एक आध बार आपने पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होंगी, तो उसमें से आपको उससे रिलेटेड समझ में आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि कमला दास, तो कमला दास मतलब कि कौन से चैप्टर की पोइट थी, ये थी आपकी माय मदर 66 है। तो भाई इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत तो आप लिख देना, और नहीं हो तो उस पैसेज में सर्च करना और उसमें से देख के लिख देना। मतलब कि उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद आप उसी में ढूंढना। अगर पहले नहीं पढ़ा तो रहने दो, अब उस एक्सटेट को पढ़ना और उसमें देखना जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड लिख देना। मतलब ये भी पैसेज है, बस ये है कि बुक से आता है तो ये कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अपने तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, ये आपको इजीली बन जाएगा उसमें पैसेज में ढूंढना, ठीक है, एक्सटेट में ढूंढना मतलब ये। इसके बाद पोएम के नेम और पोएट के नेम अच्छे से लर्न कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब देखो भैया क्वेश्चन आंसर का तो देखो एक दिन में तो लर्न नहीं करोगे, थोड़ा बहुत तो आपने लर्न किया होगा। अगर थोड़ा बहुत लर्न नहीं भी किया हो तो देखो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन वर्ड को हटाकर सब्जेक्ट से शुरू कर देना। किससे शुरू कर देना? सब्जेक्ट से शुरू करना। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, और फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ब्लैंक पेपर छोड़ के आओगे तो आप ब्लैंक आंसर शीट छोड़ के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपने स्टोरी कभी पढ़ी है, कभी सुनी है, कभी हमारी वीडियोस देखी हैं, आपके दिमाग में है, तो भैया सब्जेक्ट का यूज़ करके पहले शुरू कर देना। मतलब कि आंसर आपका सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा ना। सब्जेक्ट देख लेना भाई किसके बारे में पूछा है, जैसे कि फ्रांस के बारे में पूछा है, वर्ड फ्रांस, तो भाई फ्रांस से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। वाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, तो भाई स्टार्ट कर दो साहेब, वाज लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लुकिंग फॉर, इतना करो। अब आपके दिमाग में भाई क्या है, भाई गोल्ड ढूंढ रहा था तो आप गोल्ड लिख दो। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस, तो सब्जेक्ट क्या है, फिरोजाबाद, तो बस फिरोजाबाद से शुरू, इज फेमस फॉर। अब आपको इतना पता है बेंगल, तो भाई बेंगल लिख दो। इतना तो कर दोगे ना। बस ये चीज़ें करते चले आओ, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो पूरे पूरे नंबर नहीं तो एक एक दो दो नंबर तो मिलेंगे। अब ये प्लान देख लो और देखो कैसे होगा। एमसीक्यूज आपके 32 नंबर के हैं पूरे, सब्जेक्टिव आपके 32 के हैं, एनालिटिकल ये आपके 4 नंबर के हैं, ये 80 नंबर हैं। अब 80 नंबर में से मैं आपको ये पूरे आपके सेक्शन हैं, तो देखो आपका ये आपका ये 14 नंबर का है, 14 में से हमने 6 करे थे, ठीक है, 6 आप लाए। ये 12 नंबर का है, 12 में से आप कितने नंबर लेके आए भाई, यहाँ पे 6 नंबर लेके आए, ठीक है। तो कितने हो गए आपके 12। ग्रामर में आप 5 मार्क्स लेके आए, कितने 5 मार्क्स, कितने हो गए 17 हो गए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये आपके 12 नंबर के हैं, कितने 12 नंबर के, 12 नंबर में से आप 4-5 नंबर तो लेके आओगे, 4 नंबर तो लेके आओगे। 17 में से आप यहाँ पे 4 नंबर लेके आए, कितने हुए भाई 21 हुए, 21 हुए। अब ये 32 नंबर हैं, 32 नंबर में से आप ज़्यादा नहीं तो आप 8-10 नंबर तो ला सकते हो भाई, 10 नंबर तो लाओगे, 10 नंबर लाओगे तो आपके 31 हो जाएंगे और हमें 27 लाना थे। अरे 10 नंबर तो लाओगे, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, तो बस इतना करोगे तो आपको 27 मिल जाएंगे। अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट हो जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, लास्ट में जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको कवर कर लो, और जो टॉपिक्स हैं उनकी आप वीडियोस देख लो। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएगी, तो चैनल पर विजिट कर लो। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको पोस्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाई गई है, पोस्टर की वीडियोस देख लो। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वीडियोस बनाई गई है, एडवर्टाइजमेंट की वीडियोस देख लो, ठीक है। इसके बाद आंसर को सोल्व करने का तरीका बताया है, नोट मेकिंग को बनाने का तरीका बताया है, तो इसकी वीडियो देख लो कैसे नोट मेकिंग बनाते हैं, तो एक आध प्रैक्टिस कर लो इसकी। लेटर के मैंने फॉर्मेट बताया तो इनके फॉर्मेट देख लो, ठीक है। ये नहीं बने तो इसको रहने दो, मन से लिख देना। इसके बाद ग्रामर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, एक आध वीडियोज़ देख लो। इसके बाद एक्सटेट को तो मैंने बहुत घोल के पिलाया है, तो एक्सटेट की वीडियोस देख लो आप 2-3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप थोड़े बहुत कवर कर लो तो बिल्कुल आप 30 क्रॉस कर जाओगे, और गारंटी देता हूँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लोगे तो 40-50 नंबर ले आओगे। और 40-50 नंबर की मेहनत नहीं है, आप रात भर में या एक दिन में 2 दिन में, मतलब एक दिन ही मान लो, एक दिन में मेहनत करोगे तो आप ये 40-50 नंबर से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास टाइम है, वक्त है, तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना टाइम यूज़ करो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।